अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, ये हमारा 7th लेक्चर है माइक्रो प्रोसेसर्स का। और अभी हम ऑन द रोड हैं। अभी हम 8085 पे नहीं पहुँचे, तो वी आर बिल्डिंग अप सो दैट जो हमारे पास आर्किटेक्चर है 8085 का वो हमें अच्छे से समझ आए और हमारा एटलीस्ट इतना ज्ञान बने, इतना ज्ञान बटे कि हम ये खुद से सोच सके कि अगर हमें कोई माइक्रो प्रोसेसर बनाना है तो उसको किस तरीके से, कौन सी चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है उसको डिज़ाइन करने के लिए, और बेसिकली क्या होती है। जो पहले लेक्चर में बोला था बॉटम अप अप्रोच, तो उसी से रिलेटेड हम जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था काम, हमने देखा था कि हम एक नई लाइन पे आगे थे जिसका नाम था स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। दैट मीन्स अगर आपको प्रोसेस करना है किसी डेटा को तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सो वो इंस्ट्रक्शंस होंगे एक प्रोग्राम की सूरत में, दैट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और वो प्रोग्राम स्टोर होगा कहीं पे जिसको हम बोलते हैं मेमोरी। और हमने ये भी देखा था कि मेमोरी जो हमारे पास है वो हमें दो तरीके से हेल्प करता है। एक हो गया कि वो हमें स्टोरेज में मदद करता है कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं उनको स्टोर करना है, या हमें जिस डेटा पे काम करना है वो पहले कहीं पे स्टोर रखेंगे। और दूसरी जो हमारी होती है तो वो प्राइमरी मेमोरी होती है, यानी कि जो हमें प्रोसेसिंग में ही मदद करती है। बिकॉज इफ़ इट इज़ स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, सो यू हैव टू टेक एंड स्टोर द वेरिएबल्स, द डेटा टेम्परेरीली। तो उसके लिए हमें, हमारे पास जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पास रैम होती है, हमारे पास रोम होती है, रजिस्टर मेमोरी होती है और बाकी सारी चीज़ें। सो अभी इस मेमोरी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा प्रेकर समझना पड़ेगा। इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो हम नॉर्मली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जिनको हम थोड़ा कम टच करते हैं। तो अभी हम देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज़ ट्राई स्टेट लॉजिक। ट्राई स्टेट लॉजिक जो हमारे पास है, ट्राई मीन्स थ्री, स्टेट मीन्स स्टेट्स, एंड लॉजिक मीन्स लॉजिक। तो हमारे पास तीन लॉजिक्स हैं। अभी तक के हिसाब से हमारे पास दो लॉजिक हुआ करते थे, वन वाज जीरो, वन। हम बोलते थे नॉर्मली 0 वोल्ट इज इलेक्ट्रिकली रिप्रेजेंट्स जीरो लॉजिक, 5 वोल्ट्स इलेक्ट्रिकली रिप्रेजेंट्स लॉजिक वन। लॉजिक के हिसाब से हम कभी बोलते हैं दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, कभी जीरो ही ट्रू माना जाता है, वन फॉल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जो ट्राई स्टेट लॉजिक हमारा, इसमें एक और लॉजिक आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द थर्ड स्टेट, दैट इज नोन एज हाई इम्पीडेंस और ओपन सर्किट, इनफाइनाइट इम्पीडेंस, फ्लोटिंग। ये सारे नाम एक ही चीज़ के हैं और आम इस्तेलाह में इसको हाई इम्पीडेंस ही बोला जाता है और इसको एच से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एच। होता क्या है कि अगर आपके पास एक पॉइंट है, अगर हमें बोल रहा है ये पॉइंट जो है ये किस लॉजिक पे है, तो इफ दिस पॉइंट इज कनेक्टेड एनीवे टू द ग्राउंड या 0 वोल्ट इलेक्ट्रिकली, we say it is at logic 0. If this point is connected to the VCC, or let us say it is 5 volts with respect to ground, we say that is at logic 1. और अगर ये पॉइंट किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, न ग्राउंड के साथ न 5 वोल्ट के साथ, इसका मतलब ये अगर हवा में है, सो वी से द लॉजिक स्टेट इज हाई इम्पीडेंस। ठीक।
अब इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे हमें एक नया क्लास ऑफ गेट्स बनता है जिनको हम बोलते हैं ट्राई स्टेट गेट्स। और उनमें सबसे सिंपल जो हमारे पास गेट होता है दैट इज कॉल्ड ए ट्राई स्टेट बफर। एक बफर जो 3 लॉजिक्स पे काम करता है, एक तो नॉर्मल लॉजिक और हमारा तीसरा ट्राई स्टेट। तो अगर हम एक नॉर्मल बफर को लेंगे जिसको हम ऐसे बनाते हैं, दिस इज द बफर गेट सिंबल, तो इसका ट्रुथ टेबल होता है कि अगर आप लॉजिक 1 यहाँ से दो, आउटपुट विल बी लॉजिक 1। इफ यू गिव लॉजिक 0, आउटपुट विल बी लॉजिक 0। अब कोई बोलेगा सर फिर तार और आपके इस बफर गेट में क्या फ़र्क है? क्योंकि तार जो है सिंपल शॉर्ट, उसमें भी इस साइड से लॉजिक 1 दे तो वो लॉजिक 1 लेगा, इसमें लॉजिक 0 दे तो लॉजिक 0 देगा। असल में जो बफर्स होते हैं इनका काम कुछ और होता है। इनका काम जो मोस्टली होती है ये यूज़ करते हैं हम एज रीजनरेटर्स ऑफ लॉजिक। रीजनरेटर्स ऑफ लॉजिक हो गया, जो ये 1 और 0 हम देख रहे हैं अभी, ये तो हम लॉजिकली देख रहे हैं, लेकिन लास्ट में जब तारों में इनको चलना है तो इनको एज वोल्टेज लेवल्स चलना है। सो 1 अगर हम आइडियली लेंगे मीन्स 5 वोल्ट की पल्स, 0 हम लेंगे तो मीन्स 0 वोल्ट। लेकिन जो ही ये सिग्नल्स अलोंग द लाइन चलती हैं, सो बहुत सारे ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स इन पे आ जाते हैं, लाइक नॉइज असर कर सकता है, एटीन्यूएशन असर कर सकता है, आपके पास इंटरफ्रेंस असर कर सकता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जितने भी ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स हैं, IMPAR इम्पेयरमेंट्स है, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स। तो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स जब इन पे होंगे तो क्या होगा मसला? सो ये जो आपके पास एक आइडियल सिग्नल थी इट विल डिटेरिएट, ये कुछ ऐसे ऐसे हो जाएगी। सो ये जो इसमें उबड़ खाबड़ था ये नॉइज़ की वजह से आ गई। ये जो 5 वोल्ट वाली लेवल यहाँ तक थी, अब ये यहाँ पे खाली लेटर सब 3 वोल्ट लेवल पे पहुँच गई, इज़ बिकॉज ऑफ एटेन्यूएशन। ठीक है, अब क्या करना है काम, इसको रीजनरेट करना है और बनाना है वैसी परफेक्ट सिग्नल जैसे तब बनी थी जब इसको हमने जनरेट किया था। तो ये काम जो नॉर्मली होता है ये बफर्स का होता है। इसमें ज़्यादातर जो काम नॉइज़ का नहीं, जो हमारे पास एटेन्यूएशन का काम है, इसमें जो वोल्टेज की कमी आई थी, ठीक है, मे बी और आगे चल के पूरा लॉजिक ही चेंज हो जाता, 1-0 बन जाता, तो उसको रोकने के लिए वी कैन यूज़ बफर। सो बफर असल में क्या होते हैं, ये सिंपली होते हैं एम्पलीफायर्स, ठीक है, वोल्टेज एंड करंट एम्पलीफायर्स। दूसरा काम जो बफर्स का होता है, दूसरा काम बफर्स का है कि ये यूज़ होते हैं फ़ैन आउट बढ़ाने के लिए। अब फ़ैन आउट क्या हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा होगा कि आप टोटल में कितने गेट्स लगा सकते हैं एक आउटपुट से, और ये फ़ैन आउट जो होता है इसका डायरेक्टली आपका कंसर्न होता है विद आउटपुट करंट IOH और IOL के साथ। दैट मीन्स आउटपुट करंट when it is logic high and output current when it is logic low। सो नॉर्मल गेट अगर आपके पास है और उसमें आपका जो IOH या IOL है इफ़ इट इज़ लेस, लेकिन जो आपके पास आउटपुट है आपको बहुत सारे गेट्स लगाने या कोई लोड लगाना है, ठीक है, तो उस वक्त आप इस बफर गेट को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये लॉजिक चेंज नहीं करेगा लेकिन आपकी करंट को एम्पलीफाई करेगा, वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा और आपका काम कर देगा। ये है नॉर्मल बफर का काम। अब ये ट्राई स्टेट बफर क्या हो गया? ट्राई स्टेट गेट की सिंबल होती है आई से, जिसमें हमारे पास होता है इनपुट ए, आउटपुट वाई, और हमारी एक और इनपुट होता है जिसको हम बोलते हैं एनेबल।
और ये जो एनेबल होता है, इट कैन बी एक्टिव हाई और एक्टिव लो। अभी एक्टिव हाई है, और अगर एक्टिव लो होगा, सो यू विल हैव आउट सिंबल लाइक दिस ए, दिस इज वाई, एंड दिस इज एक्टिव लो। ऐसे मैंने आपको बोला। बाकी गेट जो है उनको भी हम रख सकते हैं ट्राई स्टेट। फॉर एग्जांपल ए ट्राई स्टेट इन्वर्टर, और ये हो गया आपके पास ट्राई स्टेट इन्वर्टर विद एक्टिव लो एनेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा ये है कि इनका ट्रुथ टेबल क्या होगा। सो लेट अस टेक दिस। तो इसमें सिंपली ये याद रखना है कि जब हम इसको एनेबल करते हैं, इस ट्राई स्टेट डिवाइस को जब हम एनेबल करेंगे, तो ये करेगा नॉर्मल काम जो इसका है। और अगर हम इसको एनेबल नहीं करेंगे, डिसेबल रहेंगे, ये रहेगा हाई इम्पीडेंस स्टेट में, यानी ओपन स्टेट में। सो यहाँ पे चूंकि एक्टिव हाई एनेबल है, तो मेरे पास इनपुट्स हैं ए और ई। ई हो गया एनेबल। चलिए मैं एनेबल पूरा लिखता हूँ, और आउटपुट हो गया वाई। तो हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, आइदर 0 और 1। तो पहले हम लेते हैं कि एनेबल जो हमारे पास है ऑफ है, यानी कि हमने एनेबल नहीं किया है इसको, बिकॉज एक्टिव हाई एनेबल, तो 0 0 है। सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपके पास इनपुट क्या होगा, अगर आपका एनेबल नहीं किया हुआ आपने इसको, सो योर आउटपुट स्टेट विल बी एच, दैट इज हाई इम्पीडेंस स्टेट। और फिर से अगर मेरा लॉजिक 0 और 1 चेंज हो रहा और मैंने इसको एनेबल किया हुआ है, so now it is enable. So if input is 0, output will be 0. If input is 1, output will be 1. So this will be the truth table of your active high enabled tri-state buffer. So इसका full नाम लिखना है, what is it? Active high enabled tri-state buffer. ठीक, और उसके बाद दूसरा क्या है, this one. So active low enabled tri-state buffer. So what will be its truth table? A, E and Y. So what will be, अब मैं सीधे नॉर्मल तरीके से लिखता हूँ 0 0 0 1 1 0 1, जैसे हम इनपुट्स लिखते हैं ट्रुथ टेबल में। ठीक है, सो इसका मतलब एनेबल 0 है, चूंकि ये एक्टिव लो एनेबल्ड है तो इसका मतलब 0 पे एनेबल होगा। सो इफ ए 0 वाई 0। एनेबल 1 है, मीन्स ये एक्चुअली डिसेबल्ड है, तो इट विल बी एच हाई इम्पीडेंस। एनेबल 0 है तो ये मीन्स एक्टिव है, 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, और ये डिसेबल्ड है मीन्स एच आएगा। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका ये होना कि ये एच जो है इस वक्त क्या होगा, अब जब इसकी स्टेट 0 होगी, मीन्स इवेंचुअली किसी तरीके से इट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। इसकी स्टेट अगर आउटपुट पे 1 आई, मीन्स इवेंचुअली किसी भी तरीके से इट इज कनेक्टेड टू प्लस वीसीसी। और इसकी स्टेट जब आउटपुट एच आई, मीन्स इट इज डिसकनेक्टेड, इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग। और इसका ये नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग जो है ये हमें हेल्प करता है कुछ चीज़ें करने में, जो हम आगे देखेंगे। तो इस ट्राई स्टेट बफर की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। सो रिगार्डिंग एप्लीकेशंस, सो इसके जो काम करने का तरीका है ट्राई स्टेट बफर का, इसके नाम से ही या इसका काम समझ आता है कि एक्चुअल गेट जो है वो ट्राई स्टेट बफर है।
मैं किस चीज़ गेट की बात कर रहा हूँ, दरवाजे की, जो हमारे पास दरवाज़ा होता है। जो बाकी हमारे पास गेट्स हैं वो एक परफेक्ट दरवाज़ा नहीं बना पाते हैं, इन द सेंस कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास नॉर्मल बफर है, so if you give 0 it gives 0, if you give 1 you give 1, that means logic is always transferred. if you take OR gate फॉर एग्जाम्पल, ठीक, आप बोलते हो ये 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 पे ये देगा 0, 0 1 पे देगा 1, 1 0 पे देगा 1, 1 1 पे देगा 1। सो कभी ऑफ नहीं है, हम कभी मान लेते हैं दैट जीरो तो आ गया, व्हेन इट इज 0 0 इट इज ऑफ, एक्चुअली इट इज ऑफ, द डेटा इज बीइंग ट्रांसफर्ड, देयर इज अ लॉजिक ट्रांसफर। तो इससे पहले हमने मतलब आपने देखा होगा कि एंड गेट जो हमारे पास है उसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन होती है कि इट इज़ नॉर्मली यूज्ड एज ए कंट्रोल। हमें खाली क्या करना है, एक जो इसमें इनपुट है उसको एज कंट्रोल ले जाना है। सो ये भी बनेगा एक ऐसा डिवाइस जिसमें आपके पास तीन चीज़ें हैं। एक इनपुट है, जैसे हमने भी ट्राई स्टेट बफर में देखा, ए, हमारा आउटपुट है बी वाई सॉरी, और उसके बाद ये कंट्रोल सी हमारे पास है। अब अगर हम देखेंगे एक एंड गेट का ट्रुथ टेबल, तो हमारे पास हो गया ए, देन वी हैव सी एंड देन वी हैव वाई, ठीक है, यहाँ लिखते हैं ए सी एंड वाई। सो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, इसको ए रखता हूँ, इसको सी रखता हूँ। जब आपके पास इसमें और एंड गेट का लॉजिक होता है 0 0 0 1, मीन जब आपके पास कंट्रोल इसमें 0 है तब इनपुट कुछ भी हो आउटपुट विल बी 0। ये इसकी एक खूबी है जिसकी वजह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज कंट्रोल। मीन्स इफ यू हैव पुट कंट्रोल 0, सो वट एवर बी द इनपुट 0 और 1, आउटपुट विल बी 0 ऑलवेज। एंड इफ यू पुट कंट्रोल एज 1, देन इट विल सिंपली एक्ट एज अ बफर, मीन्स 0 हो इनपुट पे 0 आउटपुट पे आ जाएगा, 1 दूसरे इनपुट पे आउटपुट 1 आ जाएगा। मीन्स ये भी बराबर ऐसा ही काम कर रहा है जैसे आपके पास ट्राई स्टेट बफर कर रहा है। मगर मसला ये है, जब आपके पास एनेबल जो हमारा सी है एज एनेबल एक्ट हो रहा है, जब ये आपके पास 0 होता है मीन्स ऑफ होता है, तो उस वक्त आउटपुट 0 आता है, बट दिस 0 इज नॉट कि आपने इसको गेट को बंद कर दिया। 0 का मतलब है कि लॉजिक आ रहा है ना, सो 0 इज अ लॉजिक। मतलब मैं ऐसे मान लूंगा जैसे बॉय और गर्ल है, ठीक, let us suppose boy is denoted by 1, girl is denoted by 0, या फेमिनिज्म काम करने के लिए उल्टा भी रख सकते हैं। सो 0 1 एंड 1 0। तो अगर ये गेट हमारे पास है, यहां से गर्ल आ गई मतलब 0 आ गई, सो इसका मतलब हो गया एट 0 विल पास। बॉय आ गया, सो गेट खोलेंगे तो बॉय विल पास। अब अगर मैं ऐसा कंट्रोल डाल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आप एक काम करो, बॉय आ रहा है, ठीक है, या गर्ल आ रही है, तो ओनली सो गर्ल विल पास, बट इफ बॉय इज कमिंग देन अगेन गर्ल विल पास। ये कोई अजीब लॉजिक बन रहा है, बिकॉज पास तो हो रहे हैं ना, सो लॉजिक पास हो रहा है। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ट्राई स्टेट बफर है, बिकॉज इट इज़ एन एडवांटेज कि जब आपके पास एनेबल नहीं होता है, ये सीधी गसान डिस्कनेक्ट, मीन नथिंग इज पासिंग। when nothing is passing means no logic is passing, neither 0 nor 1। so वो इसकी एडवांटेज है ओवर अदर कंट्रोल्स लाइक एंड गेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दरवाजा जो है रियलिटी में बंद हो जाता है, इट्स क्लोज्ड फॉर एवरीवन वंस योर कंट्रोल लॉजिक इज डिसेबल्ड। तो इसकी वजह से इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं। तो एक एप्लीकेशन यही है कि व्हेन यू हैव टू कंट्रोल डेटा फ्लो, तो इसका मतलब ये आपके पास हम बोल सकते हैं पहली एप्लीकेशन इट इज कैन बी यूज्ड एज अ लॉजिक फ्लो कंट्रोलर, कि आपको लॉजिक फ्लो कंट्रोल करना है, रोकना है या जाने देना है, तो इट कैन बी यूज्ड एज अ लॉजिक फ्लो कंट्रोलर। अब उस इस जनरल
क्या बोलेंगे इसको, ये जो जनरल हमारे पास यहाँ पे ये टर्म है, सॉरी, तो इसके अंडर अगर हम देखेंगे तो पहला हमारा जो एप्लीकेशन आएगा, दैट इज इट कैन बी यूज्ड एज ए मल्टीप्लेक्सर ऑफ लॉजिक। मल्टीप्लेक्सर ऑलरेडी हमने देखे हुए हैं, ठीक है, वो अलग तरीके का मल्टीप्लेक्सर है। यहाँ पे जो असल में मुझे मल्टीप्लेक्सर का मकसद है बोलने का, इसका मतलब है एनेक्सिंग ऑफ लॉजिक्स। मीन्स अगर हमारा लॉजिक ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से इस लाइन से, और लॉजिक ट्रांसफर हो रहा है इस लाइन से, और मैं चाहता हूँ कि ये एक ही लाइन पर ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो इससे पहले आपने एक चीज़ देखी थी जो ये काम करता है, दैट्स कॉल्ड है मक्स मल्टीप्लेक्सर, ये वाला। तो इसमें आपके पास सिलेक्शन लाइंस होती है, डिपेंडिंग ऑन सिलेक्शन लाइन वो 0 है 1 है, आप ए को सिलेक्ट करते हैं। अगर ये डेटा 1 है, ये डेटा 2 है, तो सिलेक्शन लाइन अगर 0 है तो डेटा 1 सिलेक्ट होगा, वही जाएगा आगे। और अगर सिलेक्शन लाइन 1 है तो डेटा 2 सिलेक्ट होगा, वो जाएगा आगे। तो वो तो आप पढ़ चुके हैं, इससे पहले मल्टीप्लेक्सर लॉजिक में भी हमने देखा हुआ है। लेकिन ये काम हमारा जो ट्राई स्टेट बफर है वो कैसे कर सकता है, तो फिर से हम बताएंगे 2 लाइंस और यहाँ से एक सिंगल लाइन। तो यहाँ पे एक ट्राई स्टेट बफर डाल दो, यहाँ पे दूसरा ट्राई स्टेट बफर डाल दो, और आउटपुट्स को क्लब कर लो। ठीक है, अब यहाँ से डेटा आएगा 0 1 0 1, जो भी यहाँ से आएगा 1 1 0 0 1, जो भी आना है। अब इनको हमें क्लब करना है और इस पे जाना चाहिए। अब ऑब्वियसली एक लाइन पे है, एक के साथ हम दोनों लॉजिक्स तो नहीं डाल सकते हैं, जैसे मल्टीप्लेक्सर में भी नहीं ऐसा होता है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक पर्टिकुलर बंदे का लॉजिक आगे पहुँचा सकता हूँ। इसका मतलब एक टाइम बेसिस पे मैं डाल सकता हूँ। तो चूंकि ये ट्राई स्टेट बफर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, काम मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसको, यहाँ से तो ये ले, यहाँ से ऐसे रखो, दीज आर द एनेबल्स। सो इस जनरल एनेबल इज मोड सिलेक्ट, मतलब जब इस मोड पे यहाँ पे 1 आएगा, चूंकि एनेबल ये हो रहा है और ये डिसेबल हो रहा है, इसका मतलब ये लाइन सीधे कटी, तो जो इसका डेटा है वो जाएगा आगे, ठीक है। सो व्हेन मोड इज 1, दिस विल बी सिलेक्टेड, सो डेटा विल कम इन, गो आउट, ये उस वक्त कटा होगा। एंड व्हेन मोड इज 0, क्योंकि 0 पे ये एक्टिवेट होगा, ये कटेगा, तो 0 पे यहाँ से डेटा होगा वो जाएगा। तो इसका मतलब हमने 2 लाइंस का डेटा एक ही लाइन पर डाल दिया बाय यूजिंग सिंपल ट्राई स्टेट बफर्स। और इस ट्राई स्टेट बफर की वजह से क्या हो गया, हम आउटपुट को डायरेक्टली क्लब कर पाए, क्योंकि एक टाइम पे जब एक बंद होगा तो इसका मतलब हो गया वो पूरा कटा हुआ है। अगर यहाँ पर ट्राई स्टेट बफर नहीं होता, एंड गेट होता या कोई भी गेट होता, उसका मकसद ये होता कि अगर यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ किसी लॉजिक पे होगा, 0 पे हो सकता है या 1 पे हो सकता है, तो वी कुडंट क्लब, तो हमें यहाँ पे कोई ऐसा गेट लगाना था जिसकी वजह से हम हमारा लॉजिक, यहाँ का लॉजिक जो है, यानी कि 0 लॉजिक होता है या 1 लॉजिक होता, वो परेशान नहीं करता। ठीक, जैसे हम मल्टीप्लेक्सर में देखते हैं, जो मल्टीप्लेक्सर की इंटरनल बनावट होती है, तो आपने देखा उसमें आगे क्या होता है, आगे एक और गेट लगा हुआ होता है, जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एंड गेट्स होते हैं एक मल्टीप्लेक्सर में। मल्टीप्लेक्सर जो है वो ऐसे बनाते हो आप, ऐसे ऐसे, यू हैव एंड गेट्स, देन यू हैव और गेट एट द आउटपुट, ठीक है। सो आपके पास ये जाते हैं आपके और गेट में सारे, तो उसके बाद यहाँ पे होती है सिलेक्शन लाइंस, तो वो जाती हैं अपनी अपनी जगह पे, और फिर हमारी डेटा वाली लाइन जो होती है वो हो गई इनपुट, सॉरी, ये हो गया आपका I0 I1 I2 I3, दिस इज़ योर सिलेक्शन लाइन,
S0 S1 एंड दिस इज योर आउटपुट। तो यहाँ पे सिलेक्शन होती है, ये एंड गेट, ये एंड गेट, ये एंड गेट और ये एंड गेट है। ये असल में सिलेक्शन करते हैं कि I0 I1 I2 I3 में से कौन सिलेक्ट होगा। तो हम यहाँ पे इन लाइंस को क्लब नहीं कर सकते हैं। मैं बोलता चलो मैं इन सबको क्लब करूँगा यहाँ पे, और जो सिलेक्ट होगा उसका डेटा आएगा। मसला यहाँ पे है, अगर इसका सिलेक्ट अभी हो गया लेकिन ये तो ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो होगा उस वक्त, तो वो तीन लॉजिक्स कुछ तो करेंगे ना। तो यहाँ पे लड़ाई होगी ना, इसका वन इन ज़ीरोज़ के साथ लड़ाई करेगा, क्योंकि ये भी एक लॉजिक है। फिर कौन सा लॉजिक आउटपुट पे होगा, तो यहाँ पे वो मसला है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे लॉजिक आता है, यहाँ पे कटता है, सीधे तार कटती है। तो इसका मतलब आप डायरेक्टली इसको क्लब कर सकते हैं, सो योर आउटपुट विल बी। तो इसका मतलब इसका जो आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल बी लेस, कॉस्ट जो होगा दैट विल बी अगेन लेस। So this is one of the applications of your ट्राई स्टेट बफर कि लॉजिक फ्लो कंट्रोल में हम क्या कर सकते हैं, हम दो पर्टिकुलर लाइंस को जो है एक साइड से मल्टीप्लेक्स करके एक ही लाइन पे जाने दे सकते हैं। दूसरा हो गया बाई डायरेक्शनल। अगर हमें बनानी होगी बाई डायरेक्शनल लाइन, इस पूरी चीज को हम नॉर्मली बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स में बस आर्बिट्रेशन। यानी कि बस इसका सही तौर पे इस्तेमाल करना कि किस वक्त बस किसको देनी है इस्तेमाल के लिए, कैसे काम होगा, इसका बस आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो अब जो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर है, बाई डायरेक्शनल लाइन का मतलब हो गया आपके पास एक लाइन है, आप चाहते हो कि डेटा मैं यहाँ से भी भेजूँ और यहाँ से भी भेजूँ। ठीक है, तो एक टाइम यहाँ से, एक टाइम पे यहाँ से। तो कैसे कंट्रोल करोगे? ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमारे पास जो ट्राई स्टेट बफर्स है ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सो आई विल पुट देम लाइक दिस। ये हो गया आपका इनपुट, यहाँ आउटपुट, यहाँ इनपुट, यहाँ आउटपुट। सो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक डेटा जाना है, डेटा यहाँ से जाएगा, और अगर वापस डेटा को आना है तो यहाँ से आएगा। अब सिंपली सिलेक्शन हमारी होगी कि कहाँ से जाने देना है, तो वो सिलेक्शन कहाँ से होगी, अगेन जैसे हमने अभी पकड़ा था यहाँ पे वैसे ही पकड़ेंगे। तो ये रखेंगे अब फॉर एग्जाम्पल एक्टिव लो, इसको रखेंगे एक्टिव हाई। तो ये हमारे पास जो बिट होगी इट विल बी डायरेक्शन कंट्रोल कि डेटा को किस साइड से किधर जाना है। सो ऑब्वियसली इफ डायरेक्शन कंट्रोल इज 1 मीन्स दिस इज सिलेक्टेड, ये होगा उस वक्त कटा हुआ, तो ये कट गई यहाँ से भी, यहाँ से भी। ठीक है, सो जो भी डेटा आपके पास होगा इट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस साइड और जाएगा यहाँ। और अगर मैंने इसको ज़ीरो कर दिया, ज़ीरो करने की वजह से ये एक्टिवेट हो गया, तो ये कट गया, तो जो डेटा होगा वो यहाँ से भेजा जाएगा यहाँ। ये हो गया डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल लाइन बनाने के लिए। तो उसमें हमें कंट्रोल रखना है, अगेन एक ही टाइम पे हम एक ही लाइन में दो साइड से डेटा नहीं भेज सकते। सो हमें क्या करना पड़ता है, अगेन इसमें टाइम में देखना पड़ता है कब यहाँ से भेजें कब वहाँ से भेजें। सो कम्युनिकेशन में इसको हम बोलते हैं डिप्लेक्सिंग। कम्युनिकेशन में इसका नाम पड़ता है डिप्लेक्सिंग, और डेटा कॉम में इसको डुप्लेक्सिंग कहते हैं। डुप्लेक्सिंग, कि आप कैसे डुप्लेक्सिंग करते हो। सो हमारे पास होता है दो तरीके की डुप्लेक्सिंग, टाइम डोमेन डुप्लेक्सिंग होती है और फ्रीक्वेंसी डोमेन डुप्लेक्सिंग होती है। तो ये एक तरीके से टाइम डोमेन डुप्लेक्सिंग में कन्वर्ट हो सकता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर बंदे को बनाओगे, एक क्लॉक दोगे, सो यू आर गिविंग ए क्लॉक। क्लॉक का मतलब है जब भी यहाँ पे क्लॉक 1 आएगा मीन्स डेटा ट्रांसफ़र इस साइड से होगा, और जब भी 1 0 आएगा तो डेटा ट्रांसफ़र इस साइड से होगा। सो आपके पास डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइम्स, तो आपका जो ये लिंक बनेगी, जो लाइन बनेगी, ये बनेगी डुप्लेक्स लाइन। ठीक है, तो ये ट्राई स्टेट बफर का एक और
और इसके जो आगे जो हमारे पास है मेमोरी इससे बनाते हैं हम, तो उसका कंट्रोल भी हम इसमें लाते हैं, वो मैं अभी दिखाऊंगा। फ़िलहाल हमें और एक चीज़ देखना ज़रूरी है, दैट इज़ जनरल मेमोरी। तो किस चीज़ को कहते हैं मेमोरी? मेमोरी हो गया एनीथिंग नॉर्मली दैट कैन स्टोर ए बिट। अगर आपके पास कोई चीज़ है जो एक बिट को स्टोर कर सके, आइदर इन द फॉर्म ऑफ 1 और a 0। अब ये 1 0 को हम किस फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं? किसी भी फॉर्म में जिसको हम फिर लास्ट में वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट में चूंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो हम पढ़ रहे हैं तो वोल्टेज बेस्ड है। ठीक है, लॉजिक्स भी हमारे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, 0 वोल्ट, 5 वोल्ट, TTL लॉजिक और अदर लॉजिक, CMOS लॉजिक। तो इसका मतलब लास्ट में हमारा काम होना चाहिए कि वी शुड बी हैविंग 5 वोल्ट्स एंड 0 वोल्ट्स। सो फिर आप चाहे एज चार्ज स्टोर करो उनको, ठीक है, एज मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करो उनको, एज ओपेसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी स्टोर करो, ठीक है, एज वोल्टेज का होना या ना होना इसमें स्टोर करो, इसी तरीके से करंट का होना ना होना इसमें स्टोर करो। जिस तरीके से भी आप स्टोर करोगे, मोटिव ये है कि वी शुड बी एबल टू स्टोर। क्या खाली स्टोर करना हमारा मेमोरी बनाता है? नहीं, एक्चुअली इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सो क्या होनी चाहिए प्रॉपर्टी? सबसे पहले देयर शुड बी समथिंग कॉल्ड एज स्टेट, और ये बंदा जो है इट शुड बी एबल टू चेंज दिस स्टेट। सो वी शुड बी एबल टू चेंज बिटवीन दिस टू स्टेट जो भी इसके पास होगी। सो एक स्टेट जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज लॉजिक 1, दूसरा स्टेट जिसको हम एक्ट करेंगे एज लॉजिक 0, इट शुड बी एबल टू चेंज इट। दूसरी बात, वी शुड बी एबल टू कंट्रोल दैट चेंज इन स्टेट, कि हमारा कंट्रोल होना चाहिए कि हमें कब इसकी स्टेट चेंज करनी है। और तीसरी बात, इसकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए तब तक जब तक हम ना इसको कंट्रोल करें। तो फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल उदाहरण देता हूँ, हमारे पास एक गिलास है और मैंने इसको हाथ में पकड़ा हुआ है एंड इट्स फिल्ड विद वाटर। सो दूसरी बारी मैंने फिर से गिलास लिया हुआ है एंड इट्स नॉट फिल्ड विद वाटर, इट्स एम्प्टी। सो कैन आई से दैट this is logic 1 and this logic 0 because it is filled, it's empty? नॉर्मल बोलेगा इंसान कि हाँ, क्योंकि एम्प्टी है तो 0 है, 1 है तो फिल्ड है, सो दीज आर टू स्टेट्स। ठीक है, मगर मसला यूं है कि अगर मैंने आपको बोला चलो चेंज स्टेट करो, सो आपको क्या करना है? आपको हाथ उल्टा फेरना है और ये पानी सारा गिर जाएगा नीचे, ठीक है। और उसके बाद जब वापस लाओगे इसको, सो जो आपके पास गिलास होगा इट विल बी नाउ एम्प्टी। सो बहुत कामयाब हो गया, पहले 1 था एंड यू वर नाउ एबल टू चेंज द स्टेट टू 0। अब मैं बोल रहा हूँ आपको फिर से इसको उल्टा करो हाथ को और वापस लाओ, क्या आपको वापस मिलेगा गिलास ऑफ वाटर? नो। मीन्स 1 से 0 तो आप स्टेट कर पाए चेंज, लेकिन 0 से 1 नहीं, मीन्स ये फेल हो गया, इट कैन बी टेकन इन मेमोरी। सो एक है कि यू शुड बी एबल टू कंट्रोल, जो यहाँ पे कंट्रोल था, लेकिन यू शुड बी एबल टू चेंज द स्टेट, स्टेट वापस आनी चाहिए। एंड देन इट शुड बी एबल, वी शुड बी एबल टू चेंज दैट चेंज इन स्टेट, जिस भी एनवायरमेंटल वेरिएबल में होगा वी शुड बी एबल देन टू चेंज दैट इनटू 5 वोल्ट 0 वोल्ट, दैट मीन इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। तब हम बोलेंगे कि हाँ ये एक मेमोरी है। तो हमारे पास बहुत टाइप्स ऑफ मेमोरी है, जैसे मैंने यहाँ पे ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी का जिक्र किया। ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? हमारे ऑप्टिकल मेमोरीज में, जहाँ पे हमारे CD, DVD, ब्लू रे DVD है ना, HD DVD, ये सारी चीज़ें जो काम करती हैं। तो आपके जो DVD होती है उस पर जो छोटे 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 डॉट्स होते हैं, दे आर आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट। सो डिपेंडिंग कि लाइट जब उन पर लेज़र पड़ता है वो रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा, तो वो कन्वर्ट किया जाता है इंटू 0 वोल्ट एंड 5 वोल्ट, मीन्स लॉजिक 1 एंड 0। सेम वे आपके पास जो चार्ज है, तो आपके पास जो मॉसफेट्स होते हैं या कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है, उनमें चार्ज रख लो
तो वो हो गया लॉजिक 1, और उनको डिस्चार्ज करो, हो गया लॉजिक 0. बट देन यू कैन अगेन चार्ज देम टू गेट द लॉजिक 1 अगेन, एंड यू कैन अगेन डिस्चार्ज देम टू गेट लॉजिक 0. सेम वे आपके पास मैग्नेटिक रिंग्स होती हैं, ठीक है. आपने उनको क्या किया, मैग्नेटाइज किया, सो मैग्नेटिज्म विल रिमेन, तो आपके पास हो गया लॉजिक 1. और आपने इनको डीमैग्नेटाइज किया तो हो गया लॉजिक 0. सेम वे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज है जो इस पर काम करती हैं. हमें जो असल में मेमोरी यहाँ पे देखनी है, अब जो मेमोरी है ये जो स्टोर रहती है, ये किस फॉर्म में स्टोर रहती है, इसमें का जो यूनिट हमारे पास है, द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज बिट. ये रोजना एज बिट स्टोर, ठीक है. तो इस टाइम हाउ मेनी बिट्स, लोवेस्ट यूनिट इज बिट, 1 बिट. और उसके बाद अगर हमारे पास 2 बिट्स होंगे उसको हम बोलते हैं डिट, नॉर्मली DIT. तो डिट मीन्स 2 बिट्स. कोई लिटरेचर कोई और नाम भी इस्तेमाल करता होगा, तो फिलहाल हमारे पास एक डिट है, ठीक है. इसी तरीके से व्हेन यू हैव 4 बिट्स इट्स कॉल्ड एज निबल. व्हेन वी हैव 8 बिट्स it is known as byte. Important a byte. When we have 16 bits or 32 bits or 64 bits और 128 बिट्स, इनका डायरेक्टली कोई नाम नहीं है, लेकिन इनको हम डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर्स में बोलते हैं वर्ड्स. तो लेकिन हम फिर नाम लेके बोलते हैं 16 बिट वर्ड, 32 बिट वर्ड, 64 बिट वर्ड, 128 बिट वर्ड, ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज 1024 बिट्स. दैट्स एक्चुअली 2 raised to power 10 बिट्स. इसको हम बोलते हैं 1 किलो बिट. कीप इन माइंड कि मैंने यहाँ पे बी जो इस्तेमाल किया वो स्मॉल बी है. स्मॉल बी मीन्स बिट्स, अगर मैं कैपिटल बी लगाऊंगा मीन्स बाइट्स. सो इज 1 किलो बिट. 1 किलो मीन्स 2 raised to power 10 और 1024 1 किलो बिट, ठीक है. इसी तरीके से अब यहाँ से जाऊँगा, अगर हमारे पास होंगे 2 raised to power 20 बिट्स, वो इक्वलेंट होगा 2 raised to power 10 किलो बिट्स के. तो उसको हम नॉर्मली बोलते हैं 1 मेगाबिट, 1 MB, स्मॉल बी. ओके. और जब हमारे पास होंगे 2 raised to power 30 बिट्स, दैट मीन्स 2 raised to power 10 मेगाबिट्स. वो हो गया 2 raised to power 20 किलो बिट्स. उसको हम बोलते हैं 1 गीगाबिट. तो इसी तरीके से जाएगा. जब हमारे पास होंगे 2 raised to power 40 बिट्स, वो होगा हमारा 2 raised to power 10 गीगाबिट्स. वो होगा 2 raised to power 20 मेगाबिट्स. वो होगा 2 raised to power 30 किलोबिट्स. उसको हम बोलते हैं 1 टेराबिट. इसी तरीके से आगे आगे आपके पास आता है एक्साबिट, फिर आता है पीटाबिट, ठीक है. तो ये बिट्स हैं, जितने ज़्यादा बिट्स उतना आगे आगे आगे. अच्छा, अगर हम ऐसे लिखेंगे कि मेरे पास जैसे मैंने बोला 8 बिट्स हैं, सो वी कॉल इट एज 1 बाइट. तो अब अगर हम इस बाइट को बनाएंगे एज यूनिट, ठीक है, 8 बिट को बनाएगा 1 यूनिट हम, तब हम बोलेंगे अगर हमारे पास 2 raised to power 10 बाइट्स हैं, दैट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट. एंड यहाँ पे आपने फ़र्क देखा, दिस इज कैपिटल बी. अभी तक हम इस्तेमाल करें स्मॉल बी.
और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 × 10 बाइट्स, यहाँ पे मैंने लिखा 2 × 10 बिट्स। सो इसी तरीके से इफ वी हैव 2 × 10 20 बाइट्स, सो वो किसके बराबर होगा? इट विल बी 1 मेगाबाइट, यानी कि वो बराबर होगा 2 × 10 किलोबाइट के। तो ये ऐसे जाता है। ये किलोबाइट्स जो है ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि नॉर्मली हमारा यूनिट जो होता है एक चंक ऑफ डेटा का, वो बाइट होता है। लेकिन हमें हमेशा दिमाग में रखना कि हम बिट्स के साथ काम कर रहे हैं कि बाइट्स के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो हो सकती है वो कुछ भी हो सकती है, तो उसमें ख्याल रखना है। और चूंकि हमारे पास जो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है या जो माइक्रो प्रोसेसर है बेस 2 पे है, तो आप नॉर्मली देखोगे जो आपके पास मेमोरीज होती हैं वो ऐसे होती हैं: 2 किलोबाइट, 4 किलोबाइट, 8 किलोबाइट, 16 किलोबाइट, 32 किलोबाइट, 64 किलोबाइट, 128 किलोबाइट, 256 किलोबाइट, 512 किलोबाइट, ठीक है। उसके बाद 1 मेगाबाइट, इसे 2 मेगाबाइट, 8 मेगाबाइट, पकाम 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 पकाम, 512 मेगाबाइट, फिर ऐसे ही 1 टेराबाइट, चलते 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 512 टेराबाइट, ऐसे ही जाएगा। वाई? बिकॉज यू हैव टू कीप इन माइंड दिस, ये हमारे पास सारे बेस 2 नंबर्स हैं। सो ये हो गया 2 ⁻1, 2 ⁻2, 2 ⁻3, चलते 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 2 ⁻8, 2 ⁻9, उसके बाद 2 ⁻10 करके आगे आ जाएगा। सो इसीलिए हम नॉर्मली देखते हैं इस तरीके से। और कभी भी ये बी जो है ये स्मॉल आ सकता है, मीन्स तब हम बिट्स पे बात कर रहे हैं, और जब ये कैपिटल होगा सो वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। अब हम देखेंगे जो हमारे पास सबसे प्राइमरी मेमोरी होती है, यानी कि रजिस्टर मेमोरी या फिर रैम या कैशे, तो जिसको हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, जो फ्लिप फ्लॉप्स की बनी हुई होती है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने देखा होगा, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा उसका बता दूंगा क्योंकि रिफ़्रेश करना ज़रूरी है। तो हमारे पास जो एक फ्लिप फ्लॉप होता है वो स्टोर कर सकता है एक पर्टिकुलर बिट। तो हम किसी नॉर्मल फ्लिप फ्लॉप को लेते हैं, लेट अस सपोज इसके लिए जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है दैट इज़ अ डी फ्लिप फ्लॉप। सो जो आपके पास एक डी फ्लिप फ्लॉप है, डेटा फ्लिप फ्लॉप जिसका फुल फॉर्म है, ठीक है। सो यू हैव एन इनपुट नेम्ड एज डी, आउटपुट क्यू, एंड यू कैन हैव कंप्लीमेंटेड आउटपुट क्यू बार। और हमारे पास एक और चीज़ होती है दैट्स कॉल्ड एनेबल या क्लॉक, जो एनेबल करता है कि आप कब डेटा राइट कर सकते हो और नहीं। सो जब एनेबल आपके पास होगा, ठीक है, तो एनेबल जब होगा तो उसी वक्त जो डेटा आपके पास डी पे आएगा दैट विल बी रिटन एंड इट विल रिजाइड हियर। लेट सपोज अगर लॉजिक 1 था और एनेबल ऑन किया, सो लॉजिक 1 विल रिमेन हियर एंड इट विल रिमेन जब तक ना आप इसको चेंज करें। मगर मसला यूं है कि जो आपके पास ये लॉजिक 1 है ये हमेशा इस क्यू पे अवेलेबल होगा, और इसका जो कंप्लीमेंटेड फॉर्म है वो हमेशा क्यू बार पे अवेलेबल होगा, क्योंकि हमारे पास अभी कोई कंट्रोल नहीं है कि कब लिखे कब ना लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी तीसरी एप्लीकेशन या चौथी एप्लीकेशन जो आपने अभी तक देखा आ जाएगी आपके ट्राई स्टेट बफर की। सो मैं अभी फ़िलहाल इस क्यू बार को हटा देता हूँ क्योंकि मुझे जो यहाँ पे स्टोर्ड है उसी को देखना है। सो आई विल सिंपली पुट क्यू, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आता है। सो हाउ टू कंट्रोल कि व्हेन शुड आई रीड द आउटपुट फ्रॉम हियर, जो 1 है जो यहाँ स्टोर्ड है इसको मुझे रीड करना है। सो आई विल पुट अ ट्राई स्टेट बफर, और ये बनेगा ट्राई स्टेट बफर का कंट्रोल। तो इसका मतलब अब ये कट गया, अगर ट्राई स्टेट बफर यहाँ पे एक्टिवेटेड नहीं है ये कट गया, सो आई कांट रीड। सेम वे ऑन द इनपुट साइड, ठीक है, आई कैन पुट a second tri-state buffer। अब ये ट्राई स्टेट बफर क्या करेगा काम, ये इनपुट पे कंट्रोल देगा कि नॉर्मली यू कांट राइट टू इट,
हाँ, एक एनेबल हमारे पास है, दैट इज़ अ फ्लिप फ्लॉप एनेबल। ये एनेबल आपके पास जो है, अगर ये 0 होगा या 1 होगा, लेकिन फिर भी आपके पास, जैसे मैंने इससे पहले बोला, लॉजिक्स विल बी देयर, बट व्हेन दिस इज डिसेबल्ड, दैट मीन्स देयर वोंट बी एनी लॉजिक गोइंग इनसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अभी जो डी है वो अब यहाँ पे पहुँचेगा, और अभी जो आपके पास क्यू था वो अब यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, अब आपके पास दो कंट्रोल्स आ गए। एक कंट्रोल आपके पास है जो इनपुट के साइड से, और दूसरा कंट्रोल आपके पास है जो आउटपुट के साइड से है। जो ये आउटपुट वाला कंट्रोल है, इस आउटपुट वाले कंट्रोल में क्या है, इसको यानी कि ये तब हमें इस्तेमाल होता है जब हमें रीड करना है इस फ्लिप फ्लॉप को। ठीक है, तो जब हमें रीड करना होगी, या तो हम इसको सीधे बोलेंगे इट इज अ रीड सिग्नल, यू रीड, सो इज अ रीड कमांड। जब हम इसको रीड करेंगे, रीड को एक्टिवेट करेंगे, विल बी एबल टू रीड दिस वन, ये वन आ जाएगा यहाँ पे, इसको खोला गेट को, एंड इट विल कम एट क्यू। सेम वे व्हेन वी हैव टू राइट समथिंग टू दिस फ्लिप फ्लॉप, तो हम यहाँ पे इसको राइट कर देंगे। सो जब राइट ऑन होगा तभी डेटा पास हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसको राइट किया, ठीक है, और यहाँ से डेटा भी आ गया, लेकिन फिर भी ये वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, इसमें नहीं लिखा जाएगा जब तक ना आपने यहाँ पे इस फ्लिप फ्लॉप को इंटरनली एनेबल किया होगा बाय इट्स ओन एनेबल। समझ आया? सो दिस विल मेक माई वन में कंट्रोल्ड, जो अभी था ये, दिस वॉज एबल टू चेंज स्टेट और स्टोर, बट अब ये बन गया कंट्रोल्ड फ्लिप फ्लॉप, सो दैट वी कैन से इट इज द होल थिंग इज नाउ ए मेमोरी सेल। कितने बिट की? 1 बिट मेमोरी सेल। इसमें हम 1 बिट स्टोर कर सकते हैं। अब अगर मैं इस पूरे बंदे का बनाता हूं ब्लैक बॉक्स रिप्रेजेंटेशन, तो मेरा बनेगा डब्बा। इस डब्बे में एक इनपुट है, एक आउटपुट है। ठीक है, एक सिग्नल है जिसको मैं बोलता हूं WR, एक सिग्नल है जिसको मैं बोलता हूं RD, और एक सिग्नल है जिसको मैं बोलता हूं एनेबल EN। और ये हो गया डेटा इन, और ये हो गया डेटा आउट। So you have data in, you have data out, you have write, you have read, and you have enable. So अगर इसको में हम ऐसे ही देखेंगे तो समझ क्या आ गया इससे, कि आपके पास जब भी आपको लिखना होगा, इसमें कुछ डालना होगा 1 और 0, गिव दैट हियर, बट वेन एवर यू हैव टू राइट टू दिस और चेंज इट्स स्टेट, वन थिंग मस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड, दिस शुड बी enabled एंड दिस राइट कमांड शुड बी इशूड, यानी कि राइट को ऑन करना है, तभी जाके आप इसके अंदर ही डाल सकते हैं। और जब आपको अब निकालना होगा, रीड करना होगा, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि ये एनेबल होना चाहिए? ज़रूरी नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको यहाँ पे जो रीड है, रीड शुड बी इशूड, क्योंकि जब रीड इशू होगी तभी जाके जो इसमें है स्टोर, दैट विल कम आउट। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड इट बिकम्स यूर 1 मेमोरी सेल, 1 बिट मेमोरी सेल, 1 बिट मेमोरी सेल। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसी 1 बिट मेमोरी सेल को आगे आगे पहुंचा के वी विल सी कि हाउ ऑर्गेनाइजेशंस चेंज, और आपके पास कैसी बड़ी बड़ी मेमोरीज बनती हैं। जैसे आजकल आपके पास आती है GBs में भी मेमोरी। ठीक है, तो उसका जो बेसिक यूनिट होती है वो यही एक मेमोरी सेल होती है, चाहे वो आपकी रजिस्टर मेमोरी हो या आपके पास वो वोलेटाइल स्टैटिक मेमोरी हो, तो उसमें ये चीज़ें लगती हैं एट दिस लेवल। इसमें तो असल में अंदर से और मॉसफेट के लेवल पे भी पढ़ सकते हैं, मगर चूँकि हमारा यहाँ पे मोटिव है माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड, सो वी डोंट हैव टू डेवलप डीप। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वी विल बी विद मेमोरी। ठीक है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड माइक्रो प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है, उसका जो स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट है, हाउ दैट विल इवॉल्व। बाकी वस्सलाम।